आज हम लोग संक्षेप में धावक कहानी, जिसके रचनाकार संजीव हैं, इस कहानी को संक्षेप में जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से डॉक्टर संजीव ने इस कहानी के मूल पात्र भमलदा का चरित्र का बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। भमलदा वास्तव में एक धावक हैं। अक्सर वह खेल के मैदान में देखे जाते हैं। कथाकार संजीव इनको एक धावक की उपाधि दिया है। वह प्रायः खेल के मैदान में भमलदा लोगों के लिए मनोरंजन के साथ साथ एक अच्छे धावक की भूमिका निभाते हुए देखे जाते हैं। भमलदा समाज सेवी हैं। उनका चरित्र बड़ा ही उज्जवल चरित्र है, जो समाज को एक सुंदर दिशा देती है। वे सच्चे अर्थों में एक महान खिलाड़ी हैं। अपनी संपूर्ण प्रतिभा उस खेल के मैदान में अक्सर उड़ेल कर रख दिया करते हैं। कंपनी की ओर से आयोजित कोई भी प्रतियोगिता भमलदा के बिना अधूरी है। भमलदा भले ही समाज के एक सीधे साधे व्यक्ति हों, परंतु समाज में घटित होने वाले किसी भी घटनाओं में शायद ही कोई ऐसी घटना हो जहाँ पर भमलदा अपनी सहयोगिता देने, लोगों को समस्याओं से उबारने, गरीब दरिद्र जनों को उनके उपयुक्त वातावरण देने इत्यादि इत्यादि में उपलब्ध ना होते हैं। प्रतियोगिता उनके बिना अक्सर अधूरी देखी जाती है। भमलदा खेल के मैदान में हमेशा खेल के नियमों का पूरा पालन करते हैं और लोगों को ये प्रेरणा देते हैं कि चाहे खेल कोई भी हो, प्रतियोगिता चाहे कोई भी हो, नियम का उल्लंघन करने वाला उस खेल के उपयुक्त नहीं समझे जाते हैं। इसलिए एक धावक के रूप में भमलदा जब भी मैदान में दौड़ते तो अपने ट्रैक से कभी दूसरे ट्रैक में नहीं जाते। खेल के हर नियमों का पालन करते हुए भले ही वो हार जाए, परंतु नियम का उल्लंघन करके कभी भी जीतने का प्रयत्न नहीं करते। उनका यह सिद्धांत हर खिलाड़ी के लिए एक सुंदर सीख है। वह समाज सेवी तो है ही, साथ ही साथ एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके बड़े भाई अशोकदा परिवार से अलग होकर अपने सुख और आनंद के लिए काम करते हैं। अपने माता, अपनी बहन, अपने भाई को छोड़कर अलग ही रहते हैं। भमलदा वास्तव में अपनी माता, अपनी बहन और अपने परिवार के प्रति समर्पित हैं। वह अपने लिए कभी नहीं सोचते। वह अपने जीवन में दुख और कष्ट के बिना कुछ भी नहीं पाया।
भमलदा के बड़े भाई एक अमीर घराने की लड़की से विवाह करके पारिवारिक दायित्वों को अनदेखा कर अपने कामयाबी जीवन में काफ़ी आगे निकल गए। भमलदा केवल किरानी बनकर ही रह गए, लेकिन अशोकदा का चीफ पर्सनल मैनेजर तक पहुंच जाना, जहां उनके लिए भले ही मान सम्मान की बातें हो, परंतु अपनी पारिवारिक दृष्टिकोण से वह पिछड़ गए। अपने बीमार माता, अपनी बहन, विधवा बहन और अपने छोटे भाई जो अब तक बेकार थे, उनको साथ छोड़ अपने निजी जीवन को लेकर अलग रहने लगे। मानवता के दृष्टिकोण से जिस तरह से भवरंजन चटर्जी अर्थात भमलदा ने संपूर्ण दायित्व का निर्वाह किया, वहीं अशोकदा ने दायित्व से पीछा छुड़ाकर अपने आप को अलग और आनंदमय जीवन जीने के लिए सबसे कटकर, समाज से अलग होकर केवल अपनी अफसरशाही में ही व्यस्त रहे। कौन कहाँ गया, किस अवस्था में जी रहा है, माँ बीमार है, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है या नहीं, इस बात पर कभी चिंतन नहीं किया। भमलदा अपने बड़े भाई अशोकदा से इस बात का कभी आशा नहीं किए कि वो परिवार के प्रति कुछ सहायता दे। कठिन मेहनत करके भमलदा किसी तरह से एक नौकरी पाए और नौकरी करते हुए बहुत कम तनख्वाह में भी गुजारा करते हुए अपने बीमार माँ का इलाज कराते हुए अपनी विधवा बहन के लिए प्रति माह पैसे भेजकर उनकी सहायता करते हुए अपने जीवन गुजारा। कभी अपने विवाह के बारे में नहीं सोचा। क्यों? कि वो जानते थे कि उनकी जो तनख्वाह है, उस तनख्वाह से उनके घर खर्च, माता की दवा ही मुश्किल से चलता है। फिर विवाह कर लेने पर एक सदस्य जो घर में आए, उनका खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी विवाह उन्होंने कभी नहीं की, अपने सुख शांति का जीवन कभी नहीं जिया उन्होंने। कम आय होने के कारण भमलदा कभी विवाह के लिए राजी नहीं हुए। इस स्थिति में भी उन्होंने बहन को प्रति माह पैसे भेजते रहे। धीरे धीरे यह बोझ असहनीय होता गया भमलदा के लिए। इस दुनिया में उन्हें ऐसा महसूस होने लग गया था कि शायद उनके जीवन का यही मकसद है। वह हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी माता, अपनी बहन की सहायता करते हुए अपनी दिनचर्या गुजारते रहे। जिस समय उनका यह बोझ असहनीय हो जाता, वह घबरा जाते
परंतु जिस प्रकार खेल के मैदान में भमलदा नियम का पालन करते हुए धावक प्रतियोगिता में पीछे आने पर भी उन्हें किसी बात का दुख नहीं होता, ठीक इसी तरह से पारिवारिक बोझ माथे पर आने के बावजूद भी वह इसे सहज ढंग से ढोते गए, कभी मन में दुख नहीं किया। अतः कुल मिला जुलाकर भमलदा परिवार के लिए, समाज के लिए, अमीर और गरीब के लिए एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे समाज सेवी, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे धावक की भूमिका निर्वाह करते रहे। एक अच्छे पुत्र बनकर बीमार माता की सेवा करते रहे। एक अच्छे भाई बनकर अपनी विधवा बहन की सहायता करते रहे। लेकिन नियति के आगे वो हार गए। दुर्भाग्य कि खेल के मैदान में अक्सर वह हारने के बावजूद भी खेल नहीं छोड़ते थे। इसलिए खेल वो नहीं खेलते थे कि उसे जीवन में जीतना है, वो इसलिए खेलते थे कि खिलाड़ी जो अक्सर खेल के नियमों का उल्लंघन करके खेल जीतने, प्रतियोगिता जीतने के होड़ में रहते हैं और उस होड़ में कितनी गलतियां और नियमों का उल्लंघन क्या करते हैं, यह लोग भमलदा से सीखे। इसलिए अक्सर वह खेल के मैदान में हुआ करते थे। अगर खेल के मैदान में भमलदा नहीं होते तो दर्शकों की उत्सुकता खेल के प्रति नगण्य होती, परंतु जैसे ही भमलदा खेल के मैदान में नजर आते वैसे ही दर्शकों की खुशियां कई गुना बढ़ जाती। अतः भमलदा ने एक धावक के साथ साथ एक महान भूमिका इस दृष्टिकोण से निर्वाह किया कि वह भले ही खेल के मैदान में हार जाए, परंतु उन्हें देखकर जो दर्शक उल्लसित होते हैं, आनंदित होते हैं, बस दर्शकों के आनंद के लिए, उल्लास के लिए भमलदा अक्सर खेल के मैदान में आया करते थे। कहानीकार संजीव के ने भमलदा के माध्यम से उन खिलाड़ियों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो सुविधा के अभाव में असमय ही जीवन के दौर से निकल जाया करते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के प्रति समाज तथा देश की कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए। इस जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भमलदा ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नई चेतना दी है, एक नई सीख दी है कि जिम्मेदारियों से इंसान कब तक पीछा छुड़ाता रहेगा। जिम्मेदारियां तो मानव जीवन की एक पहलू है। अतः हमें अपनी जिम्मेदारियों का, चाहे हम जहाँ कहीं भी हो, खेल के मैदान में हो, परिवार में हो, समाज में हो, हर जगह हमारी एक अलग भूमिका है, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वाह हम सबको अपनी कोशिश भर करना चाहिए। जहाँ तक कहानी के शीर्षक की बात है, यह शीर्षक ही भमलदा के संपूर्ण जीवन की कहानी का बयान करता है। एक ऐसे धावक की कहानी जो बेईमानी, दुनिया की चालाकी और अपने ही बोझ से जीवन में पीछे ही रह गया। संपूर्ण कहानी
की पृष्ठभूमि में धावक के रूप में भंवलदाह ही छाए हुए रहे। कुल मिला जुलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि धावक कहानी अपने आप में एक सार्थक कहानी है, जो समाज के लिए, खिलाड़ियों के लिए एक सीख प्रदान करता है। अतः हमने जाना कि भंवलदाह एक साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी, एक साधारण धावक होने के बावजूद भी समाज को बहुत कुछ शिक्षा दिया उन्होंने, अपने कर्तव्य से, अपने नियमों से, अपनी समाज सेवा की भावना से। एक खिलाड़ी के रूप में, एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में, एक अच्छे धावक के रूप में, जीतने वाले नियम का उल्लंघन करके जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक सीख दिया उन्होंने कि हमें जीवन के दौर में आगे निकल जाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बल्कि जीवन के दौर में आगे निकलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि कोई मेरे पैरों के तले रौंदा तो नहीं जा रहा है। अतः हमारा एक कर्तव्य है कि हम जहाँ भी हो, जिस स्थान में हो, जिस परिस्थिति में हो, हमें हर दिशा का, हर विषय वस्तु का, हर परिस्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः इन सारे नियमों का पालन करते हुए अगर जीवन में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम एक सफल इंसान कहे जाते हैं। बस इसी बात को भंवलदाह अर्थात भवरंजन चटर्जी के माध्यम से इस धावक कहानी में प्रस्तुत किया गया है।